अब इतना बड़ा प्लेयर विराट कोहली एक टीम का हिस्सा है जिसमें वो नहीं चल पा रहे, उसके बावजूद ये फील नहीं आ रही इंडियन टीम से कि इनका एक इतना बड़ा हुँ। प्लेयर फॉर्म में नहीं है, क्योंकि उनका शायद मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रांग है, बाकी प्लेयर्स भी दे आर प्लेइंग अराउंड कोहली। ये अगर बाबर के साथ खुदा ना खास्ता होता कि वो ऑफ कलर होते, तो आपको क्या लगता है कि हमें भी पता ना चल रहा होता कि हमारी टीम बाकी कितनी स्ट्रांग है? देखिए, इट्स नॉट अबाउट विराट या पाकिस्तान। मेरे ख्याल से किसी भी टीम की, मैंने उस दिन बात की कि हम गोल्फ नहीं खेल रहे, हम लॉन टेनिस बहुत नहीं है ठीक बात। और टीम गेम है। हाँ, देखें, ज़रूरी नहीं है कि एक प्लेयर पे आपको बहुत, मैंने कम देखा है, मैंने तो खैर देखा ही नहीं है कि एक ही टीम आपको पूरा टूर्नामेंट जितवा दे। ठीक है। वो बहुत ही रेयर होता है। और आप देखें, अभी लास्ट मैच में ही देखें, बाबर ही था तो उसके साथ सारे हो गए थे, लेकिन हमारे बैट्समैन, अगर आप देखें, यही टीम, एक साइम अयूब नया आया और एक उस्मान खान आया, वरना यही लड़के थे। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंसेज कहीं से भी नहीं आएँगी तो प्रेशर तो पड़ेगा कप्तान पे। ठीक है। अगर ऐसे होता तो मेरे ख़्याल से ज़रूर फ़र्क पड़ता कि जैसे हम फ़खर ज़मान, मुझे ऐसा लग रहा था जो इंग्लैंड में उनका जो इंटेंट एकदम आया था कि हाँ, मुझे ये ज़रूर डाउट था कि इन विकेट्स पे जो है ना, थोड़ा-सा प्रॉब्लम होगा, आपको ठीक। सेट होना पड़ेगा। और आप देखें, विराट की मैं थोड़ी-सी बात उसमें यही करूँगा कि देखें, आईपीएल में बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस से आते हैं। वो क्या होता है कि क्योंकि जितनी भी बड़ी टीम की क्रिकेट है ना, वो ज़रा फ्लैट ट्रैक्स पे होती है अब। वो ज़रा-सा भी थोड़ा-सा जो ट्रिकी ज़रा आ जाती है ना, तो वो बैट्समैन की जो वो फ्लो है ना, वो एकदम रुक जाता है। लेकिन सही। मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी ये एकदम ज़रूर बड़े मैच में ये ये कुछ ना फाइनल कुछ, का बड़ा प्लेयर है, ये बड़े प्लेयर फाइनल वाइनल में बहुत जरूर खेलते रन सिचुएशन में मुझे लगता है कि हैं इंडिया ऐसा। को ज़रूरत पड़ेगी इनकी। कोहली ने हमेशा ये साबित किया। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों से पूछूंगा और तीनों से एक एक और मुख्तसर जवाब एक्सपेक्ट करूंगा। 92 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीत गया, कप्तान का कितना परसेंट रोल समझते हैं, सिर्फ परसेंटेज में बताइए। आई थिंक मेरे समझ 99% मेरे मेरे हिसाब से। कप्तान का रोल समझते यस। हैं। आगे चलूंगा, 2009 का T20 वर्ल्ड कप। तो जितने भी बयानात एक्स प्लेयर्स से सुने हैं, वो सारे यही कहते थे, परफॉर्मेंस वाइज तो एक अलग बात है, हुँ। जो उनकी प्रेजेंस थी और जो उनमें बिलीव था, उस टाइम कोई ग्रुपिंग वगैरह इस तरह 9 की की कोई बात कर चीज़। रहा हूँ, हाँ, 2009। 2009 की बात अच्छा, आपसे कर वो रहा तो हूँ। मैं वहाँ पे था। हाँ, 2009 में आई थिंक यूनुस भाई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, बिकॉज कुछ डिसीजंस जो उन्होंने लिए थे, जिस तरह मैं एक उसमें बता देता हूँ, शाहिद भाई को जिन्होंने ऊपर ऊपर भेज भेजा के, था। तो ये उनके डिसीजंस थे। और उसके बाद फिर उन्होंने यासिर अरफात की, जो कि थोड़ा सा इंजर्ड हो गए थे या कोई और भी मसला मोहम्मद था, आमिर को लेकर। तो नहीं, रज़ाक वापस आए थे। हुँ। तो इस तरह के डिसीजंस जो हैं, उन्होंने बड़ी दलेरी दिखाई है मोहम्मद 2009 आमिर को में। भी लेकर गए थे वो, क्योंकि बहुत ही यंग प्लेयर थे, तो वर्ल्ड कप में ले गए थे उन्हें। आमिर जो यासिर अरफात हैं, वो टीम के जी स्क्वाड के जी, साथ थे। वो इंजर्ड वहाँ हुए पे थे। उनको थोड़ा बहुत निगल हुआ, उन्होंने उस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ठीक है? जिस तरह अभी गैरी कस्टर ने बोला है अपनी लास्ट टीम मीटिंग में, उन्होंने परसेंटेज बोला की है बात कि करें, आगे ही पूछ लेना अहमद भाई, आगे चलना है। ये बताइए कितना परसेंट समझते हैं यूनुस भाई वो है? आई थिंक 90%। 99 से 90% यूनुस भाई। चैंपियंस ट्रॉफी 2017, सैफी भाई का कितना बड़ा रोल समझते 80%। हैं? 80%। अब सवाल आ जाता है 2024 पे कि बाबर का इस वर्ल्ड कप से जो आउस्टर है पाकिस्तान का, कितना परसेंट रोल समझते हैं? या देखिए मैं परसेंटेज बताइए, बाद में एक्सप्लेन करिएगा, डरे नहीं। अच्छा, 1 सेकंड के लिए मुझे भी पहले मैं सबको परसेंटेज लूंगा, फिर एक्सप्लेनेशन भी लूंगा बाद में। अच्छा चले, मेरा ख्याल है कि मैं उसको तो 70% कह सकते हैं, 70%। हाँ। अहमद भाई परसेंटेज। जो पिछले चीज़ें परसेंट जो पिछले चीज़ें इमरान जिस भाई तरह को की भी उनके मिलवाना। हाथ में थी, मुझे लगता है 90%। 90%। 60। इमाम 60%। ठीक है, एक मेजर चंक रोल है आप तीनों के नज़दीक कप्तान का, हार में और जीत में, ठीक है। अब हम इसके एक्सप्लेनेशंस लेंगे, मगर फिलहाल कुछ स्टेटमेंट्स आई हुई हैं मुख्तलिफ क्रिकेटर्स की, उन पर नज़र डालते हैं, उस पर ओपिनियन समझ पूछते हैं आपका। दिखाइए। हफीज भाई कहते हैं कि यू टेल मी गिली, इफ अ प्लेयर इज स्लीपिंग इन द ड्रेसिंग रूम, इफ 4 to 5 players are sleeping in the dressing room during a test match, should I allow it as a team director? I was like, how come you guys do that? If you want something like this, you cannot be part of this team, because I want you guys to stay focused during the game, and after the game you can do whatever you want to. I will not say a word, but during the game time I want you to focus. If you are a fast bowler, you can have periods of rest, can take ice bath, but you have to focus that how other teams are playing. You cannot switch yourself off during the game. इमाम, मैं समझ गई क्या कह रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन टूर की बात कर रहे हैं, ड्रेसिंग रूम में 4 से 5 प्लेयर पुरानी इनिंग सो रहे थे, वो अच्छा। कह रहे हैं कि वो होना चाहिए था। मेरा सवाल हुँ, हुँ। दो हैं कि अगर कोई टीम के साथ एसोसिएटेड होता है इन ऑफिशियल कैपेसिटी, तो क्या कोई कोई ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट है कि यार जो आपने टीम के पर्सनल चीज़ें देखी हैं वो पब्लिक नहीं करेंगे, या नहीं है? दूसरी, जैसे कि ये है, अगर वो सो रहे थे, ठीक है, गलत किया, आपको एक लीगल चैनल के थ्रू एक्शन लेना चाहिए था, बोर्ड के थ्रू। ये दूसरे प्लेयर्स को जाके वर्ल्ड स्टेज पर बताना, डू यू थिंक इज द राइट अप्रोच?
ट्रिकी ट्रिकी एक अच्छा पहली बात जो आपने की कोड ऑफ मुझे नहीं पता कि इसका क्या कोड ऑफ कंडक्ट एक्चुअली है कि आप जब आप जैसे कोई जॉब थे हफीज़ भाई डायरेक्टर थे उसके बाद अब आप नहीं है तो तब आके बोलना राइट है कि नहीं आई डोंट नो कि पीसीबी क्या कहता है अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि यही हो कि क्योंकि हम हमेशा एक वर्ड जब हम ड्रेसिंग रूम में ये दोनों भी हैं हम एक यूज़ करते हैं वर्ड अक्सर हमारे ड्रेसिंग में यार इट्स अ फैमिली कोई चीज़ें रहें कोई किसी को आपको मुझसे प्रॉब्लम है तो हम कहें यार ये ना करो यार ऐसी चीज़ नहीं है लेकिन वो बाद में थोड़ा सा बुरा था लेकिन बात इनकी सही है ऐसा नहीं था लेकिन हाँ आप थे जी वहाँ जी पर? मैं था सो बिल्कुल रहे थे? सोने वाले में से नहीं था सो नहीं रहे। लेकिन वो कुछ प्लेयर्स थे क्योंकि हमारा प्रैक्टिस बेसिकली ये प्रैक्टिस गेम की स्टोरी है अच्छा प्रैक्टिस मैच था जो कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो गया प्रैक्टिस हाँ मैच में वो तो थोड़ा प्रैक्टिस था तो उन्होंने उधर जो है क्योंकि वो कौन हफीज भाई का seriously भी practice? पहला मैच था नहीं ऐसा नहीं है कि होता है कुछ काफ़ी सारे प्लेयर्स ऐसे नहीं ऐसा क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो होते हैं जैसे यार 20 मिनट्स टी पे आए तो यार मैं जो है ना मुझे 10 मिनट बाद उठा देना ठीक। ये ऐसे हुआ है पहले तो वो क्या हुआ कि अभी तक वैसे ही चल रहा था क्योंकि हफीज भाई का पहला ही प्रैक्टिस में तो हफीज भाई को अच्छा नहीं लगा आई गेस ही इज राइट कि अगर उनको नहीं पसंद ही इज अ डायरेक्टर ही हैज द पावर होनी चाहिए। उन्होंने उस वक्त पहले दिन ही जब 2 से 3 प्लेयर उनकी आंख लग गई या वो सो गए हमें नहीं जब हमें पता चला तो उसके बाद $500 फाइन कर दिया था और ये पहले दिन ही हफीज भाई ने क्लियर कर दिया था कि अगर आप इसके बाद मुझे देखे तो आपको $500 फाइन होगा अगर उसके बाद देखे तो आप टूर से वापस जाओगे और उसके बाद कोई नहीं सोया ये सबकी नींदें उड़ गई ये प्रैक्टिस मैच का पहला ही दिन था क्योंकि किसी को आइडिया नहीं था ना किसी प्लेयर को ठीक तो है। वो सो रहे थे तो ये उन्होंने कहा और उसके बाद वो क्लियर हो गई चीज ठीक है भाई साहब 2 सेंट्स आपके चाहिए इसमें। 2 सेंट्स यही है कि मेरे ख्याल से उनको मसला ये है जो अगर मैंने वो पॉडकास्ट देखी है, वो बोल रहे हैं कि जब मैंने प्लेयर्स को मना किया, तो कुछ प्लेयर्स ने से ही या इधर-उधर से वो बात मीडिया पे चली गई और मेरे अगेंस्ट मुझे उड़ाने लग गए। अच्छा तो मैंने एक ठीक बात की है, प्लेयर्स को रोका है और वो बात मेरे अगेंस्ट ही चली गई। क्या मैंने ये गलत किया है? उन्होंने ये पूछा था। अच्छा तो दूसरा ये कि देखिए बिल्कुल गलत बात है, हम भी क्रिकेट खेलते हैं। एज़ अ फास्ट बॉलर्स, एज़ अ बैट्समैन आपको रिकवरी का टाइम बिल्कुल मिला है, आपको मसाज का टाइम मिलता है। लेकिन जब आप आके ड्रेसिंग रूम में सोने लग जाते हैं, चाहे वो प्रैक्टिस मैच भी है, इसका मतलब है आप गेम के साथ सीरियस नहीं हैं। आप प्रैक्टिस ही ठीक नहीं करेंगे तो आपने मैच के अंदर क्या करना है? हम प्रैक्टिसेस की बातें कर रहे थे ना वर्ल्ड कप से पहले कि पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिसेस ठीक नहीं है। ठीक तो उसके बाद सर जब आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जब आप बिगर देन द गेम अपने आप को समझने लग जाते हैं, तो फिर इसी तरह की चीज़ें होती हैं, लड़के सोते हैं, लड़के और भी बड़ी कुछ करते हैं। तो ये आई थिंक इन्होंने हाँ, इस पे ज़रूर आप कह सकते हैं कि पहले क्यों नहीं बताया, अब क्यों बता रहे हैं। लेकिन जो बात है, जो अभी इन्होंने की है, ये बहुत अलार्मिंग बात है। अलार्मिंग बात है। इमरान भाई कभी आपके दौर में सोना सुलाना रहा है ये ड्रेसिंग रूम एक्चुअली में? अगर मैं बात करूं तो मैं कभी भी नहीं, बिकॉज मैं बड़ा ट्रू प्रोफेशनल रहा हूँ। आप जाग रहे हो कोई आपके साथ सो गया हो नहीं ऐसा नहीं नहीं हुआ है? नहीं नहीं मेरे साथ मेरा नहीं ख्याल कभी कोई ऐसा कुछ सोया हो, बिकॉज आप सोने नहीं सारे देते किसी को? ट्रू प्रोफेशनल। उसकी वजह क्या है? आपको इंजरी नहीं नज़र आएगी कभी। उनका खाना पीना बड़ा एक ट्रू प्रोफेशनल है। और आज हमारी फिटनेस का या खाने पीने का इशू है या ये जो बात ये चीज़ की है, ये चीज़ें नहीं है। इसकी वजह क्या है? ये मेरे ख्याल से सब लोग समझते हैं कि ये जब आप अपने खुद ही अपने प्रोफेशनलिज्म पर अपने आप पे ध्यान नहीं करेंगे वो तो लोग फिर ये देखेंगे चीज़ें ऑस्ट्रेलिया में लोग होंगी। देखेंगे यार क्योंकि कि आप सोते- लोग अपनी नींद ही नहीं पूरी करेंगे तो फिर तो यार बहुत आपको आपकी दिन में तो फिर नींद आएगी आएगी। अच्छा भाई एक और अफवाह चल रही है, सही है गलत है मुझे नहीं पता, देख लेते हैं। दिखाओ बेटा। बाबर अमंग 3 पाकिस्तान प्लेयर्स लाइकली टू बी रेस्टेड फॉर बांग्लादेश टेस्ट। सदाकत है इसमें अहमद भाई? नहीं, ये तो जिस तरह अभी तक पीसीबी से कोई चीज़ नहीं आई है, ठीक है। लेकिन अगर होता आपके भी है अंदरूनी जराए क्या कहते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि रेस्टेड वाला एक लफ्ज़ मुझे समझ नहीं आया। जो परफॉर्मेंसेस है उसके हिसाब से ड्रॉप बनते हैं। चलो भाई ये रेस्टेड लिख दिया तो उनको थोड़ी सी अदब कर मेरा लिया, ख्याल इसमें है कोई कि एतराज़ अगर हम यही डिमांड कर रहे हैं कि जिन्होंने परफॉर्मेंसेस नहीं की हैं और जिनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी और जिनको 5 से 7 टूर्नामेंट मिल गए हैं, अब उनकी जगह अपने यंगस्टर्स को ट्राई करना है। अरे परफॉर्मेंस T20 की टेस्ट- थी ना, टेस्ट की- ये तो टेस्ट टेस्ट मैच सर है। आप बात अभी पीसीबी में ये हो रही है जो आपकी ग्रुपिज्म की बात चल रही है ना, ठीक है, उस आप पे कह रहे हो ग्रुप अब वाला अब मामला जो इतना ग्रुपिज्म serious की बात आ गई है ना, ये बात बहुत दूर तक जाएगी, पूरा। उसको लेके चीज़ें हो रही हैं। ठीक है। टेस्ट में कैप्टन बहरहाल शान मसूद हैं, अभी अभी तक वही हैं, अब अनाउंस होगी टीम देखेंगे क्या है।